दोस्तों, जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। यानी कि असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर। तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर का वैकेंसी आ गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिनके पास बीएड नहीं है तो वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर यहाँ पे आपको बीएड की डिग्री मांगा नहीं गया है। यानी कि हियर आर नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ बीएड डिग्री आर बीएड क्वालिफिकेशन। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास कौन सा डिग्री होना चाहिए और आपका एज कितना होना चाहिए, किसको कितना छूट मिलेगा, और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप लोग के पास जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर। आपको यहाँ पे क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। क्लास 1 से 5 तक। देखिए यहाँ पे लिखा गया पोस्ट कोड, और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, और यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस कास्ट में कितना पोस्ट आया है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे यूआर के लिए यहाँ पे टोटल है वो है 502, और ओबीसी के लिए 306, एससी के लिए 166, और यहाँ पे एसटी के लिए यहाँ पे दिया गया है एसटी के लिए 69। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कैटेगरी है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पे सारा यहाँ पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आपके एजुकेशन के हिसाब से भर्ती आया है असिस्टेंट टीचर का। और हम यहाँ देखते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। देखिए इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर। आपको 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। और यहाँ पे दिया गया है DSSB, यानी कि इस संस्था का नाम है DSSB। यही जो है इस पोस्ट को हायर किया है, इस भर्ती को लाया है। DSSB का मतलब होता है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाला है 1180। ठीक। और यहाँ पे जो भी इसका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आउट हो गया है, और इसका जो भी अप्लाई मोड है वो है ऑनलाइन सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इस पोस्ट को, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे कोई भी बीएड की डिग्री नहीं मांगा गया है। यानी कि अगर आप 12 पास आउट हो और कम से कम आपका जो भी परसेंटेज है वो है 50%, तब भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग का DLED है, डिप्लोमा है, वो सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है वो है सीटेट, यानी कि सीटेट पेपर 1 आपका यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है लैंग्वेज को लेकर के, यानी कि आपको हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और यहाँ पे बोलना आना चाहिए। अब यहाँ देखिए कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एज में भी छूट है। मिनिमम इसका एज है 18 साल, और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 30 साल। यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर जो लोग SC ST हैं तो उनको यहाँ पे 5 साल का छूट है, और जो लोग OBC हैं उनको यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया है। लेकिन यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, वो है जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। जिन लोग के पास कास्ट सर्टिफिकेट है वही लोग यहाँ पे एज में छूट पाएंगे। यानी कि तभी आपको SC ST के लिए 5 साल का छूट और OBC के लिए 3 साल का छूट दिया जाएगा। तो इसका मिनिमम एज है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 30 साल। अगर आप OBC हो तो आपको यहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 18 से लेकर के 33 साल। और यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है, यानी कि 30 से बढ़ करके हो जाएगा 35 साल। अब यहाँ देखिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो भी एप्लीकेशन फीस है वो है जनरल, OBC और यहाँ पे EWS, इसके लिए 100 रुपया है। और यहाँ पे SC ST
PWD चाहे कोई भी हो, इनके लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं मांगा गया है। और इसका जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है इसको आप ऑनलाइन इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो भी स्टार्टिंग डेट है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा CBT बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा CBT बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका रिटन एग्जाम निकल जाता है तो उसके बाद जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, वो सभी डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास अवेलेबल होना ही चाहिए। अब यहाँ देखिए, फाइनल सिलेक्शन में आपका यहाँ पे होगा मेरिट बेस्ड या फिर कैंडिडेट प्रेफरेंस। अब देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क वो है जनरल, और यहाँ पे EWS इसके लिए मात्र 40%, और यहाँ पे OBC के लिए 35%, और यहाँ पे SC ST या फिर PWBD इसके लिए है 30%। और जो भी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो, और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपको यहाँ पे सेम फोटो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, और उसके बाद यहाँ पे मांगा जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट में या फिर अपना यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मांगा जा रहा है एज प्रूफ। तो एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जिन लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग यहाँ पे अपना 10 का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आप लगाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब देखिए, यहाँ पे जितने सारे कास्ट हैं वो सभी कास्ट इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र उन्हीं को लगाना है जिनको यहाँ पे एज में छूट मिलेगा, यानी कि SC ST OBC और यहाँ पे EWS। अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तभी आपको एज में छूट मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी लोग यहाँ पे अप्लीकेबल हैं। और यहाँ पे मांगा जा रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर प्रूफ, और यहाँ पे वैलिड ID प्रूफ। इसके स्थान पे आप अपना आधार कार्ड या फिर वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, तो जो भी यहाँ पे आपका फोटो वाला होगा प्रूफ, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगाएंगे। अब देखते हैं कि जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि 17 सितंबर से इसका स्टार्टिंग डेट है, यानी कि 17 सितंबर 2025 से ही इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर 2025 टिल 11:59 PM। तो आपका यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 17 सितंबर 2025, और इसका लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी पोस्टिंग है वो है असिस्टेंट टीचर, यानी कि प्राइमरी टीचर। और यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है इसके नोटिफिकेशन में। देखिए, यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट रहेगा, जो भी आपकी डिग्री रहेगी, उसके बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपसे जो भी आपका एग्ज़ाम है उसी बेस पे होने वाली है। और यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। मैं इसके PDF को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप सभी लोग इसके पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सारा चीज़, इसका जो भी पोस्ट है, इसका जो भी यहाँ देखिए, इसका जो भी CBT बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। पहला आपका है GI, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज, ये चीज़ पूछा जाएगा। उसके बाद है GA, यानी कि जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद है एथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। सिंपली कहने मतलब क्या है कि GK आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। और यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 नंबर के। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है।
आप सभी लोग ध्यान से इसके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।